जय हिंद एंड राधे राधे आप सभी को। आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है। इसमें आपको पता चलेगा कि हम कैसे सुबह से लेकर रात के 2 बजे तक की पढ़ाई करते हैं, वो भी 8 से 10 घंटे की पढ़ाई, बच्चे, घर के काम, इन सबको साथ लेकर। और एक बात और पता चलेगा कि हम जीएस की तैयारी कैसे करते हैं या जीएस को लंबे समय तक याद कैसे करते हैं, कैसे करें जीएस की तैयारी जिससे लंबे समय तक हमें क्वेश्चन याद रहे, क्योंकि जीके जीएस का सिलेबस इतना बड़ा होता है कि हमें याद ही नहीं पाता है। तो इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे आपको कि कैसे याद करें। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और बहुत ही हेल्प मिलेगी कि एक जब फैमिली के साथ रहते हैं या बच्चे के साथ रहते हैं तो कैसे अपने पढ़ाई के लिए टाइम निकाले, या फिर अपने मतलब नींद को कैसे कम करें, ये सब बातें। तो प्लीज़ ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ हम कर रहे हैं स्टैटिक जीके का कुछ क्वेश्चन दुकान में बैठ के, और फिल्टर लगा लिए हैं फ्लावर का। यहाँ हम कर रहे हैं मैथ के कुछ क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क का हम क्लास ले लिए थे, और जब हम मैथ का क्वेश्चन करने बैठे थे बुक से तो सारे क्वेश्चन इतने ऊटपटांग लग रहे थे, जैसे लग रहा था कि मतलब सिर ही घूम जाएगा क्वेश्चन को देखकर। पता नहीं मैथ हमें इतना टफ क्यों लगता है। और जो दिन भर हम मतलब पढ़ाई किए हैं बाहर बैठ के या फिर घर में बैठ के, तो हम उसका रिकॉर्ड नहीं किए हैं। और रीज़न ये है कि रिकॉर्ड करने में टाइम वेस्ट हो जाता है, इसीलिए हम पहले अपना 5 से 6 घंटे की पढ़ाई कर लिए, उसके बाद ही कैमरा ओपन किए। तो यहाँ हम कर रहे थे मैथ के क्वेश्चन। और हाँ, क्लास लेते टाइम हम फ़ोन से ही क्लास लेते हैं, तो जिससे हम ये भी रीज़न है कि हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ हम मैथ का क्वेश्चन कर रहे थे टाइम एंड वर्क का, और सही में है ना, पूरा दिमाग ही लिया था। और हम टेबल चेयर पे इसलिए नहीं बैठे क्योंकि बाहर हमको मच्छर ऑलरेडी बहुत परेशान कर रहा था ना, तो हम सोचे आज स्टडी टेबल पे ही बेड पे बैठ के पढ़ लेते हैं। इससे बाबू को भी देखते रहेंगे और अपना क्वेश्चन भी करते रहेंगे। तो हम पॉलिटी जो, ये मेरा 5 मिनट का ब्रेक टाइम है जिसमें हम थोड़ा फ्रेश हो। यहाँ हम मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट लगा के और फिर लिए 5 मिनट का ब्रेक, जिसमें हम थोड़ा फ्रेश हुए या पानी वानी ये पीते हैं। तो और फिर अपना सारा जो दिन में पढ़े थे बायोलॉजी, फिज़िक्स, पॉलिटी और ज्योग्राफी, वो सारे लेकर बैठ गए एक साथ रिवीजन करने। क्योंकि रात में रिवीजन करने से एक फ़ायदा तो ये होता है कि जो हम रात को सोते हैं तो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में घूमती हैं और रात भर में हमें सारी चीज़ें याद हो जाती है। और इसको फिर हम जब सुबह उठेंगे तो अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले ही इन सब चीज़ का रिवीजन कर लेंगे, यानी 2 टाइम रिवीजन हो जाएगा, तो हमें चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी। तो जीके जीएस याद करने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि चीज़ें जितना रिवीजन होगी ज़्यादा से ज़्यादा उतने लंबे समय तक याद रहेगी। तो यहाँ हम कर लेंगे और फिर मॉर्निंग में भी करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग में अपना नया नोट्स बनाने से पहले ये जो पिछले दिन का रहता है वो नोट्स रिवाइज कर लेते हैं। तो ये हो गया। और हम अपना सारा जो पुराना है वीडियो डिलीट कर दिए हैं। इसका रीज़न ये है कि एआई के चलते हम बहुत डर गए थे, जिससे हम अपना सारा वीडियो हमको उड़ाना पड़ा। लेकिन बाद में सोचे खैर डरने से काम नहीं चलेगा, फिर अपना जो है ब्लॉग बनाना स्टार्ट किए। और आज सच में ये मेरे हार्ड चैलेंज का फर्स्ट दिन है, और आज से ये फर्स्ट दिन काउंट करेंगे, क्योंकि आज दिन और रात दोनों पढ़ाई हुई है मेरी और बहुत अच्छे से हुई है। और जो भी हाउसवाइफ है वो अपना समय कैसे निकालें, तो देखिए दिन में हम भी बच्चे घर का काम के साथ अपना पढ़ाई करते हैं 3 से 4 घंटे का, तो हमें कैसे भी टाइम निकालना ही पड़ेगा। और रात को हम पढ़ लेते हैं 5 से 6 घंटे, यानी 10 से 3 या 9 से 3, 5 से 6 घंटे की पढ़ाई हो जाती है। तो और फिर 7 बजे सो जाते हैं, और फिर 3 बजे सो जाते हैं और 7 बजे उठते हैं, जिससे 4 घंटे की नींद हो जाती है। एक स्टूडेंट के लिए 3.5 से 4 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे अपना मैनेज कर लेते हैं टाइम, और फिर 7 बजे से उठ के अपने घर के काम में लग जाते हैं। और मेरी सुबह की शुरुआत होती है घर के कामों से, और ब्लॉग की शुरुआत होती है पढ़ाई से। तो बस ऐसे अपना पढ़ाई, घर का काम और बच्चे ये सब मैनेज करते हैं एक साथ,
और कुछ पाना है तो सब चीज़ को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। हम किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ना ही पढ़ाई, ना ही फैमिली या फिर अदर किसी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मेरे YouTube पे बहुत सारा वीडियो था, लेकिन हम उसको डिलीट कर दिए। डिलीट करने का रीज़न एक ही है कि AI के चलते हम काफ़ी डर गए थे, जिससे हमारा वीडियो हमें मतलब डिलीट करना पड़ा। लेकिन फिर सोचे कि हम डरने से कुछ नहीं होगा, हमें हिम्मत दिखानी पड़ेगी। बहुत मेहनत से वीडियो बनाए थे और फिर उसको एडिट करके डाले थे। वहाँ तो मेरी 100 दिन के हार्ड चैलेंज में 10 दिन हो भी गया था, लेकिन फिर से हमको आज से हम फिर अपना स्टार्ट किए हैं 100 दिन का हार्ड चैलेंज। और हम पर डे का 10 से 11 घंटा का रूटीन बनाए हैं, जिसमें हम ये होता है ना, गोल एकदम बड़ा सेट करना चाहिए। हम गोल के पास तो नहीं, लेकिन ये होता है ना, आस पास तो आ ही जाएंगे। यानी समथिंग 7 से 9 घंटे के बीच में तो हमारा टाइमिंग आ ही जाएगा। तो यहाँ हम कर रहे हैं अपना इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इकोनॉमिक्स हम बुक से ही करते हैं, ना ही क्लास लेते हैं, ना ही लूसेंट से करते हैं। क्योंकि इकोनॉमिक्स हमको वैसा मतलब ज़रूरी नहीं लगता कि ज़्यादा आएगा, तो इस चीज़ को हम ज़्यादा इतने लेते हैं। और मैथ मेरा शुरू से कमज़ोर है, तो मैथ पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। अब फिर भी उल्टा पुल्टा हो जाता है। क्लास लिए फिर भी मेरे से क्वेश्चन नहीं बना टाइम एंड वर्क का। ये मेरे बाबू का फ़ोटो है, जो हम पहले दीवार पे लगाए थे, और आज फिर हम इसको दीवार पे चिपकाएंगे। इसको साइड में रख लिए। इसको दीवार पे चिपकाने से थोड़ी पीछे से ना ख़राब हो गई थी, तो हम फिर निकाल लिए कि इसको लगाएंगे। यहाँ हम अपना बनाएंगे विविध का रूटीन, क्योंकि ना उसमें से इम्पॉर्टेंट जो भी है टॉपिक, उसको हम लिख के दीवार पर टांग देंगे, जिससे हम एक एक करके सारे टॉपिक को कवर करेंगे। और हमें ये ना होता है, जिस चीज़ का ज़रूरत नहीं है वो चीज़ हम पढ़ने से बचेंगे। क्योंकि जीके जीस तो ऐसे भी ये ना यथा सागर है, उसमें तो आप डूबिएगा तो डूब के ही रह जाइएगा। तो इसीलिए हमें गिने चुने पे ही ध्यान देना चाहिए, ताकि जिस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए, बस हमें बस एग्ज़ाम के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि यूपीएससी और ये जो हम जिस लेवल का तैयारी करते हैं, ये सब अलग अलग है। तो क्योंकि यूपीएससी में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आता है, और रेलवे या बिहार पुलिस ये सब में इतना हार्ड नहीं आता है। तो हमें इसी लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं जाना, ज़्यादा डीप में जाके पढ़ाई नहीं करना है। तो यहाँ मेरा इकोनॉमिक्स हो गया था और हम सोचे कि पढ़ाई अब यहीं स्टॉप करते हैं, क्योंकि करीब 2 तो बज ही गया था। हमें सारी चीज़ कवर करते करते बज गए रात के 2। और ये रहा मेरा रूटीन तो हम बनाए थे 10 से 11 घंटे का, लेकिन जो मेरा पढ़ाई हो पाया मात्र 7.5 घंटे की पढ़ाई हो पाया है। तो 2.5 घंटा फिर हम क्या नहीं किए, तो फिर 1 घंटा हिस्ट्री नहीं पढ़े, तो और 1.5 घंटा में हम कुछ चीज़ें कुछ जो वीडियो था उसको हम थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के देख लिए। और फिर 45 मिनट्स जो हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट के लिए छाटे थे, उसमें भी हम मात्र 15 मिनट का मॉक टेस्ट लगाए हैं। रीजनिंग का प्रैक्टिस नहीं किए बुक का, क्योंकि एनालॉजी पढ़ना था, तो उसमें ज़्यादा अधिकतर जीके जीएस का क्वेश्चन था। तो वो चीज़ अगर मजबूत रहेगा तभी हम एनालॉजी का क्वेश्चन कर पाएंगे। तो केवल क्लास ही लिए थे। तो यहाँ मेरी पढ़ाई हो गई समाप्त आज की। और जो हमारे बच्चे तो अभी सोए हैं, और जो मैंने फ़ोटो निकाला था ना उसमें से, उसको मैंने लगा दिया था दीवार पे। अभी दिखाते हैं। अभी तो हम अपना फेस ही देख रहे हैं, तो उस फ़ोटो को लगा दिया दीवार पे। ये मेरे बाबू का बहुत बचपन का फ़ोटो है, जब वो 6 दिन का था तब का फ़ोटो है। और ये हमेशा अब मेरी आंखों के सामने रहता है। ये पहले से दीवार पे लगाए थे हम। मेरा बाबू भी सोया हुआ है। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे एंड गुड नाइट आप सभी को। बाय बाय।